मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा नियम लागू किया गया। अब लिव इन में रहने वाले जोड़ों को 30 दिनों के भीतर सरकारी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नियम का पालन नहीं करने पर 3 महीने तक की जेल या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नए कानून को लेकर प्रदेश की जनता की क्या राय है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में अभी यूसीसी में जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अगर वो नहीं कराते हैं तो बाकायदा कानूनी कार्रवाई उन पर होगी, जिसको लेकर के एमपी का युवा क्या सोचता है, क्या देखता है, आइए जुड़ते हैं क्योंकि अब बोलेगा एमपी। सर, जब आपने ये सुना तो आपको कैसा लगा कि यूसीसी का जो अभी ड्राफ्ट उसको मंजूरी दे दी गई है, उसके बाद आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि दिस इज़ अ राइट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लिव इन में हैं सो इट शुड बी लीगलाइज्ड। Why it should be legalized? Because in the thing, when we move ahead, it will be like a kind of a safe closure for both the parties, like a male and female. So I think it is better कि वो live in में है and again they get it registered to avoid any of the conflicts afterwards. जैसे आप थोड़े टाइम पहले बोल रहे थे कि let's say if they get have a baby and after that the rights it passes to their children, so it will be a safe for the kid as well as the mom and dad of that children. And moving ahead, it should be legalized. बट ऑल्सो वन मोर थिंग इज इट शुड नॉट बी दैट काइंड ऑफ थिंग कि लोग बचने के लिए कुछ अलग रास्ता चुने। सो मेरा ये है कि इट शुड बी लीगलाइज बट इट शुड बी ऑल्सो ईजी कि उनको आगे जाके दे कैन हैव दिस सच काइंड ऑफ ट्रेंड, नॉट ट्रेंड बट सच काइंड ऑफ कल्चर मूविंग अहेड। Because nowadays if you see arranged marriage, love marriage, yeah, this live-in would be something we India sees moving ahead. So I think it's the right thing. ओनली इफ़ इट इज़ बीन पास्ड इन अ स्मूदर वे कि उनको जो भी पार्टनर्स हैं उनको कुछ ये ना हो जाए, दे वुड नॉट बी इन एनी पे। जी। जब दो लोग रिश्ते में जुड़ते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए और साथ ही साथ उनका रिश्ता भी नहीं खराब होना चाहिए। इसको लेकर के सीएम मोहन यादव की जो अभी बैठक हुई है कैबिनेट, उसके बाद जब मंजूरी दे दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी लोगों की? जी, जो भी उन्होंने प्रूफ़ किया है वो बिल्कुल सही किया है और जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उनके लिए भी प्रॉपर राइट्स होने चाहिए और काफ़ी सही लगा है हमको और हम इस चीज़ में बिल्कुल अकाउंटेबल हैं। आपको क्या लगता है कि जब अगर बीच में कुछ हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं अगर उस लड़की को छोड़ करके लड़का चला जाता है और रजिस्ट्रेशन होता है तो बाकायदा उनको सज़ा दी जाएगी, तो इसको लेकर के आपका क्या सोचना है? मेरा ये मानना है जो फीमेल्स रहती हैं स्पेशली वो इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र करती है, बिकॉज जो इलेजिटिमेट चाइल्ड रहता है उसके भी कोई राइट्स नहीं रहते हैं और फीमेल्स के पास भी, तो ये पनिशेबल होना चाहिए, इसके लिए फ़ाइन भी होना चाहिए और ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए भी होना चाहिए सो दैट उनके राइट्स भी प्रॉपर वो मिल सके उनको। जी, हम देखते हैं कि शादीशुदा जो लोग हैं वो एक बंधन में आने के बाद भी लिव इन में रहते हैं, जिनको लेकर के सरकार अब 5 साल की सज़ा देगी अगर ऐसा होता है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो, जिसको लेकर के आपका क्या सोचना है, आपके क्या व्यूज़ हैं उस पर? मेरा मानना है कि बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि मतलब गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी किया है बहुत अच्छा किया है क्योंकि फिर जो लड़की जो रहती है, जो अननोन रहती है चीज़ों से, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, फैमिली का, सोसाइटी का, हर चीज़ का उस पर प्रेशर आ जाता है और एक तरीके से इतने प्रेशराइज हो जाता है कि कहीं कहीं तो सुनने में आता है कि सुसाइड कर ली, कहीं कुछ। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया है कि ऐसा कुछ किया है क्योंकि अगर आप पहले से मैरिज में हैं तो फिर आपको क्या ही ज़रूरत है कहीं और जाने की, पहली बात तो। दूसरी बात, आप दूसरे की ज़िंदगी किस हिसाब से ख़राब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा किया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ करी है। तो आपको क्या लगता है कि जब इसी दौरान अगर कभी चाइल्ड का हो जाता है, बीच में बच्चे की चीज़ें आ जाती हैं, तो लोग कहीं ना कहीं घबरा करके भाग जाते हैं और कहीं ना कहीं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेडी के ऊपर आ जाती है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि अब क्या दोनों तरफ से होगा अगर ये चीज़ होती है तो? हाँ, ये बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट में बिल्कुल सही किया है क्योंकि एक सेंस ऑफ फियर भी आ जाएगा यूथ जो मेल होगा उसमें, उसे भी फिर एक ध्यान में रहेगा कि हाँ मैंने रजिस्ट्रेशन है वगैरह, तो फिर वो सोचेगा इस बारे में ज़रूर। वरना ज़्यादातर मैंने यही केसेस भी बहुत आ रहे हैं आजकल कि बेचारी लेडीज़ सफ़र करती हैं इस चक्कर में, उन्हें फिर समाज में भी काफ़ी डिसरिस्पेक्ट मिलती है। अब उन्हें एक प्रॉपर वो मिलेगी, एक प्रॉपर
वो Rights राइट्स मिलेंगे मिलेंगे उनके प्रॉपर। साथ। हम देखते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन कराए हैं लोग तो ठीक है 1 महीने के अंदर, और अगर नहीं कराए हैं रजिस्ट्रेशन तो उनको 3 महीने की सज़ा होगी प्लस 10,000 रुपये भी लिए जाएंगे। ये फ़ाइन और ये जो जेल की सज़ा सुनाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है? देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। पहला लिव इन में रहना कोई गलत बात नहीं है, पर एडल्ट्स के पास अपना राइट होना चाहिए कि वो कैसे रहें। पर रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई और लीगली तो देखा जाता है कभी कभार जो मेल होता है वो छोड़ के चले जाता है, तो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और मैरिज में एक आपको मिल जाता है कि अब आप ऐसे लीगली ही छोड़ पाएंगे, आपको डिवोर्स देना पड़ता है। पर लिव इन में आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये सज़ा देना तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सही बोला गया है कि अगर डाइवोर्स होता है फिर उसके बाद जो अधिकार रहते हैं, एलिमनाई रहती है, वो कहीं ना कहीं वुमेन मांग सकती है। तो सर आपको क्या लगता है कि अब ये जो ड्राफ्ट पास हुआ है रिलेशनशिप का, लिव इन रिलेशनशिप का, उसके बाद जो है अधिकार मांग सकती है लड़की भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कहीं इसका लोग मिसयूज़ तो नहीं करेंगे, या फिर ये सही तौर पे सही इम्प्लीमेंट किया गया है? आई थिंक ये जो एलिमनी है, इट्स काइंड ऑफ थिंग कि अगर लाइक शॉर्ट नोटिस पे, लाइक नॉट शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर वो पार्ट होते हैं, देन अ वुमेन कैन आस्क फॉर एलिमनी। बट यार आई थिंक आप केस टू केस बेसिस पे आपने करना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि इट इज समथिंग अ काइंड ऑफ बेनिफिशियल लुकिंग, दैट गर्ल इज लुकिंग फॉर द वुमेन इज लुकिंग फॉर अ बेनिफिट। वी शुड ऑल्सो फाइंड इट एज अ इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऐसे मान के चलो कि 2 लोग हैं, maybe that lady, she is not working, she is not able to cover up her own expenses. उस केस में if that person, अगर उसका partner he is working, then he can spend some of the amount as an alimony. But if that girl is been well educated, बहुत अच्छी काम पे पोजीशन पे, then I think the court should make it in a way that it should not be more forceful to the partner. So ये case to case basis पे handle करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने एक रूल बनाया कि ठीक है शादी हो गई 2 महीने के बाद इफ़ दे आर पार्टिंग अवे एंड देन यू आर लायबल टू डू फॉर एलिमेंट्स, एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ मोस्ट ट्रबल पार्टनर। तो ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाएंगे विच विल टर्न अराउंड कि लाइक इट वुड बी अ, आई डोंट वांट टू साउंड द काइंड ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए, बट either way they can take a benefit out of that. So it should be case to case basis and depending upon mostly upon their monetary thing, कितना उनका फाइनेंशियल स्ट्रांग है, क्या एजुकेशन है, क्या सीखे, सो दैट दे कैन कवर अप देयर एक्सपेंसेस अहेड। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो अर्ली 20 रहता है, जो लिव इन रिलेशनशिप का आज का स्टेज है वो 20 साल की ही उम्र के आसपास का रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जब लड़का इतना इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाया है और फिर उससे एलिमनी ली जाएगी अगर लड़की, अगर ऐसा होता है, तो उसके बारे में आप सबका क्या सोचना है? मेरे ख्याल से ये चीज़ एक तो पेरेंट्स की जो मतलब सिखाना होता है उस पर भी डिपेंड करता है। पेरेंट्स को भी देख रेख करनी चाहिए बच्चों की, उस हिसाब से आप बढ़ते हो तो मतलब आपको पेरेंट्स को भी एक चेकआउट रखना चाहिए बच्चों पे कि बच्चा क्या कर रहा है बाहर, क्योंकि वो खुद अभी एलिजिबल नहीं है चीज़ों के लिए हैंडल करने के लिए। तो उसको भी चीज़ें क्या सिखा के रखनी चाहिए कि एज अ गर्ल किसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे क्या करना है। आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो, फीमेल की, वो जो न्यू बॉर्न होता है उसकी, तो वो बचपना होता है आपका, लेकिन वो तो पूरा उनका लाइफ ट्रॉमा बन जाता है किसी लड़की का, किसी बच्चे का। तो उसको भी पेरेंट्स को ओवरव्यू करना चाहिए, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, क्या, तो वो उनको सिखाना चाहिए पेरेंट्स को। मेरे ख्याल से पेरेंट्स हैं जिम्मेदार इस चीज़ के थोड़े से। तो आपको क्या लगता है कि इतने कम उम्र में जो लड़की है वो अपने अधिकार की मांग भी कर सकती है ना? और कहीं ना कहीं वो युवा भी इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक ही स्टेज में हैं, एक ही उम्र के हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही रखी गई है या फिर इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? आई बिलीव कि एलिमनी इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक लड़के में भी एक सेंस ऑफ फियर आ जाता है रिलेशनशिप में आने से पहले कि अरे मतलब आजकल लड़कियां इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं कि ऐसा ना हो कि वो ज़बरदस्ती मतलब रिलेशन में आ जाए, फिर बाद में झूठा एलिगेशंस लगा के एलिमनी की मांग करे, जैसा कि हम लोग आजकल देख भी रहे हैं। ये सब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल भी होता चला जा रहा है। बस इसी वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि एलिमनी तो नहीं होना चाहिए, बट एक ऑफेंस की तरह, इसे एक क्राइम की तरह तो लेना चाहिए, पर एलिमनी नहीं होना चाहिए।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमने बात की और कितने अच्छे यहाँ युवा मौजूद थे जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सही मंजूरी मिली इस ड्राफ्ट को या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। मैं ऋषिका सिंह परियार, कैमरामैन अरुण यादव के साथ। नमस्कार। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।